हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल्स रिसीवेबल के बारे में। इससे पहले हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने काफ़ी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इन डिटेल पढ़ा, प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ा, ड्यू डेट कैलकुलेशन, बिल एट साइट, आफ्टर डेट एंड मच मोर। ठीक है, तो आप अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो रिफर करिए। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो बिल्स रिसीवेबल है ड्रॉअर इसको काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकता है। 4 केसेस है। नंबर 1 है कि वो मैच्योरिटी तक बिल को अपने पास ही रख सकता है, डेट मैच्योर हो पेमेंट देगा वो और वो खुद रिसीव कर लेगा। सेकंड केस क्या होता है कि बिल जो होता है उसको बैंक के साथ डिस्काउंट करवाना। फॉर एग्जांपल आज मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन जो मेरे को बिल से पैसा मिलने वाला है वो 1 महीने बाद मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, वो बिल लेके बैंक में जाऊँगी और बैंक से उसके बदले में पैसे ले लूँगी। ठीक है, लेकिन बैंक उसके बदले में कुछ चार्जेस लेगा, जिसको बोलते हैं वो बैंक का इंटरेस्ट होता है या डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बोलता है। ठीक है, तो हमें बिल का पूरा अमाउंट नहीं मिलता है, कुछ अमाउंट कट के हमें मिलता है। वो जो होता है वो जो बैंक की उस टाइम रेट चल रही होती है उसके हिसाब से चार्जेस बैंक लेती है। ये हो गया बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। थर्ड केस होता है बिल को एंडोर्स करना। एंडोर्स करना मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर हमसे भी कोई पैसा मांग रहे हैं तो हम वो बिल उसको दे देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ड्यू डेट पे हम जिससे मांग रहे हैं उनसे पैसा ले लेगा। बिल को एंडोर्स करना। ठीक है, हमको भी किसी को पे करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 रुपये, तो पहले मेरे पास आएंगे, वेट करूंगी, फिर उनको दूंगी। इससे बढ़िया मैं कह दूंगी आप डायरेक्टली उनसे ले लीजिएगा। फोर्थ केस क्या है, बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। उसके अंदर क्या होता है, डिस्काउंट नहीं होता है, उसमें हम क्या करते हैं, बिल जो होता है वो बैंक को दे देते हैं और बैंक ही ड्यू डेट पे पैसा कलेक्ट कर लेती है और हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर लेती है। ठीक है, तो ये 4 केसेस है। तो अब उनके हम अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ते हैं और उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिसमें चारों केसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो जब मेच्योरिटी तक वो रखते हैं अपने पास तो क्या होगी एंट्रीज, व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट। इसकी एंट्रीज क्या होगी, हम दोनों की बुक्स में देखेंगे, ड्रॉअर की और ड्रॉय की। ठीक है, ड्रॉअर कौन हो गया, सेलर, ड्रॉय हो गया परचेजर। तो जब गुड सेल होगा तो एग्जाम्पल के लिए हमने ड्रॉअर को एक्स माना है, ड्रॉय को वाई माना है। जब सेल करेंगे तो क्या लिखेगा, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अब जब हमने बिल रिसीव किया, मतलब जब साइन कर दिया, हमने बिल लिखा, ड्रॉअर ने बिल लिखा, उनको भेजा और उन्होंने एक्सेप्ट करके हमारे पास वापस आ गया। ठीक है, रखेंगे तो हम ही प्रूफ के लिए, तो तब उसके हम एंट्री क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्यों बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट है और वह डेबिट हुआ था, अब इसको क्रेडिट कर देंगे। और बिल्स पेबल इनके लिए लाइबिलिटी है, तो टू बिल्स पेबल, वाई क्रेडिट हुआ था, ये डेबिट हो जाएगा। हमें लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम अपने आप कर सकते हैं कॉन्सेप्ट अगर हमें पता होगा। अब जब बिल्स रिटेन, हमने बोला कि मेच्योरिटी तक उन्होंने अपने पास रखा और ड्यू डेट पे पैसा मिल गया, तो पैसा मिल गया तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल डेबिट हुआ था, क्रेडिट कर देंगे। और इसमें बिल्स पेबल क्रेडिट हुआ था, डेबिट कर देंगे, और टू बैंक क्योंकि पेमेंट किया है। ठीक है, वेरी इजी। व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, जब हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया है तब क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड तो सेम ही आएगा जब सेल करेंगे, और जब बिल एक्सेप्ट होके वापस हमारे पास आएगा तो दोनों सेम ही होगी। लेकिन जब वो एक्स डिस्काउंट करा लेगा बिल्स बैंक से तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिला बैंक से, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट क्योंकि वो एक्सपेंस है, टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, बैंक टू बी आर, उसके जगह हम क्या कर रहे हैं, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी बिल्स रिसीवेबल। और ड्रॉय को एंटर करेगा क्या, क्यों, क्योंकि वो तो ड्यू डेट पे पैसा देगा, उससे पहले ड्रॉअर बिल का कुछ भी करे उनको तो पेमेंट देने से मतलब है, जो होल्डर ऑफ बिल होगा उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, पैसा किसको मिलता है ड्यू डेट पे, होल्डर ऑफ बिल को। ठीक है, अब वाई पेज अमाउंट ऑफ बिल ऑन द ड्यू डेट, अब इन्हें तो कुछ भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पैसा ले चुके हैं। ठीक है, तो पर ये एंट्री करेंगे क्योंकि ये तो ड्यू डेट पे पैसा देंगे, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये पैसा बैंक अपने पास रख लेगी। बैंक तो पूरा पैसा रखेगी लेकिन इनको क्या देंगे, कम देंगे। क्यों कम देंगे, देखो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले बैंक कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका चार्जेस लेता है। सेकंड, आपकी तो नीड है, आप क्या बोलेंगे उस टाइम, हाँ मिल रहा है जितना दे दो। ठीक है, अब व्हेन द बिल इज इंडोर्स टू क्रेडिटर, जो हमने थर्ड केस पढ़ा था ना, कोई हमसे पैसा मांग रहा है उनको हमने बिल दे लिया, तो फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री तो सेम होगी। थर्ड एंट्री में क्या होगा, इफ एक्स एंडोर्स्ड अ बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर एक्स जेड, जब एंडोर्स करेंगे तब एंट्री क्या लिखेंगे, हमारा क्रेडिटर था तो उसे हम कर देंगे डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, और ये कोई भी एंट्री नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इनको तो ड्यू डेट पे पैसा देना है। अब जो जेड है वो क्या एंट्री करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये क्या करेगा, क्रेडिटर को डेबिट टू बी आर, और जेड क्या करेगा, बी आर को डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है, और जब वाई पेमेंट कर देगा ये कोई एंट्री नहीं लिखेंगे, और ये क्या एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, एंड ये लिखेंगे बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक।
ठीक है, बहुत ही इजीली समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये क्यों बैंक डेबिट किया इन्होंने, क्योंकि पैसा मिल रहा है। और टू बी आर क्यों किया, पहले डेबिट किया था अब क्रेडिट कर देंगे, इजी। फोर्थ केस क्या है, व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। फर्स्ट एंड सेकंड सेम रहेगा। थर्ड क्या होगा, जब हम बैंक को दे रहे हैं, व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ अमाउंट ऑन ड्यू डेट बाय ड्रॉइंग। ठीक है, एक्सेप्ट। तो हमने जब बिल सेंड किया तो क्या आएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू बी आर, नो एंट्री। और जब पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन बीपी टू बैंक। देखा हमने एक चीज़ नोटिस की होगी, कोई भी केस हो ड्रॉइंग की कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ ड्यू डेट पे ये एंट्री होगी। तो इनकी एंट्रीज तो फिक्स है। फर्स्ट क्या होगी, परचेज टू एक्स, फिर क्या होगा एक्स टू बीपी, देन बीपी टू बैंक। इनकी फिक्स है 3 एंट्रीज, केसेस ड्रॉवर के होते हैं। ठीक है, तो अब हमको 4 केसेस समझ आ गए होंगे। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन सेज अ बिल फॉर 10,000 इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द लेटर। यानी बिल ड्रॉ किया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया। द बिल इज ड्यूली मेट बाय बी ऑन इट्स ड्यू डेट पे बी ने पेमेंट कर दिया। शो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। ठीक है, हर सर्कमस्टेंस में हर चारों केसेस की हमें एंट्री करनी है। ए क्या है, ए रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट। बी ये डिस्काउंट्स इट विद बैंकर फॉर 9,750। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हो गए, 2,250। इफ ही एंडोर्स इट टू क्रेडिटर सी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ 10,200। इफ ही सेंड इट टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन। ठीक है, अपने थर्ड केस में देखा होगा 10,200 सी हमसे मांग रहा है, हमने 10,000 दिया, यानी हमें क्या हुआ 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो अब हम इसके एंट्रीज देखते हैं। सी फर्स्ट एंट्री तो इजी है। हमने सेल की एंट्री क्यों नहीं लिखी, क्योंकि क्वेश्चन में सेल रिलेटेड कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बिल इज ड्रॉन। तो हम जर्नल ऑफ ए पहले ड्रॉवर का करते हैं। बिल ड्रॉ करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 10,000। जब रिटेन किया है टिल ड्यू डेट, तो ड्यू डेट पे क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, पैसा मिल गया 10,000। जब हमने डिस्काउंट कराया तब हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 9,750, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 250 टू बी आर 10,000। ठीक है, और जब इंडोर्स किया, इंडोर्स किसको किया, सी अकाउंट डेबिट 10,200 के लिए, कितना टू बी आर 10,000 और डिस्काउंट हमें कितना मिला 200। ओके, व्हेन बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बी आर 10,000 और जब पैसा मिलेगा तब बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 10,000। तो अब हम देखते हैं कि जर्नल ऑफ बी कैसे रहेगी। जर्नल ऑफ बी बहुत ईजी है। जब बिल एक्सेप्ट करेंगे तो क्या एंट्री आएगी, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी 10,000। और केस 1, 2, 3, 4 चारों में ड्यू डेट पे क्या आएगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। ठीक है, ये हमने देख लिया कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो आज का वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं डिसऑनर ऑफ बिल और नोटिंग चार्जेस के ऊपर। ठीक है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।